वेलकम। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और इसमें ये हमारे हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, डेसिमल्स के बारे में पढ़ लिया है। ये हमारे लास्ट के एग्जांपल्स रहते हैं कुछ, हम अभी वो पढ़ रहे हैं। ओके, सो अभी जो एग्जांपल्स है वो कर रहे हैं हम कन्वर्ट। हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है कि 24/25 को डेसिमल फ्रैक्शन में। अभी ये कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से हमें डेसिमल फ्रैक्शन में बनाना है। डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है? डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिसके नीचे 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, 10 लिखा हो डिनोमिनेटर में, उसके अलावा कुछ ना हो। ओके, तो अब जैसे देखो 24/25 ये हमें दिया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको क्या बोल रहे हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बनाओ। अब डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे, क्योंकि यहाँ पे 25 है तो इसको हम 100 इजीली बना सकते हैं। वो कैसे? 25 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और ऐसे 24 को क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हमें न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हमारा 25 मल्टीप्लाई 4 100। और 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 6 1 4 2 8 9, ठीक है 96। तो अब ये हमारा क्या आ गया? डेसिमल फ्रैक्शन। हमारा इतना ही काम था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। बट अगर हम बोले कि डेसिमल नंबर में डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो ये 0 0 2 0 है, तो दो नंबर से पहले डेसिमल। ओके, ये ऐसे आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व। सिंपल है। हमें हमें देखो एक एक वर्ड का पता होना चाहिए। क्या हमें क्या क्या पता चल रहा है किस वर्ड से? हमें यहाँ पे डायरेक्ट ये पता चल रहा है कि हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब बाय में 100। ठीक है, 100 का मतलब 100 कैसे आ सकता है? 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पे 100 इसलिए लिया क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मान लो 5 होता है नीचे, तो हम 10 भी बना सकते हैं उसको। ठीक है, बट यहाँ 100 क्यों बनाए? क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 100 बना सकते हैं इसको इजीली। फिर उसके बाद अपने, क्योंकि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 96 हो गया। तो ये हमारा ये डेसिमल फ्रैक्शन बन गया। डेसिमल में बनाना है तो डिनोमिनेटर के 100 की जगह क्या कर दो? डेसिमल लगा दो। ये हमारा डेसिमल नंबर बन गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें बोल रहे हैं कि 27.47 को मल्टीप्लाई करो 10 से। अगर आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या होता है 10 100 200, ये 10 100 और जैसे 1000 है, जितने भी जीरोज होते हैं उससे डेसिमल एक हट जाती है। जैसे एक जीरो है तो एक डेसिमल हट जाएगी, एक डेसिमल पीछे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर दो होती तो ये दोनों ही डेसिमल ही हट जाती। वो कैसे? देखो 27 47, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे। दो डेसिमल की दो प्लेस की जगह दो, या 100 हो गया। और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 जीरो रहेगी, तो ये क्या बन गया हमारा? 27 4.7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे बनता है। ये हमने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा हम ये देख के कि एक जीरो है तो जस्ट एक डेसिमल को इस तरफ ले आओ। अगर दो जीरो होगी तो डेसिमल ही हट जाएगी। ठीक है, या फिर इसको, इसका जो मेन तरीका है वो ऐसे कर सकते हो। पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करो 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो गया, तो एक जीरो हट गई, एक जीरो हट गई। तो फिर से हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर के साथ डेसिमल आएगा। सिंपल है। अगर आप देखते ही डायरेक्ट करना चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 डेसिमल हटेगी। यहाँ अगर 100 होता तो ये दोनों ही डेसिमल ही हट जाती है यहाँ से। ओके, डेसिमल का मतलब ये होता है 10, डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर में 100। अब 100 दो नंबर के पास डेसिमल है और हमारे पास 100 से ही मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो डेसिमल ही हट जाएगी। जैसे यहाँ पे दो नंबर थे डेसिमल के बाद, बट एक 10 से ही मल्टीप्लाई था तो एक डेसिमल हट गई, मतलब एक डेसिमल प्लेस पीछे चली गई 7। जैसे 4 हमारा आगे आ गया। अब इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, डिवाइड 8.4 बाय 6। तो हमें 8.4 को 6 से डिवाइड करवाना है, तो हमारा 8.4 को डिवाइड करवाना है 6 से। तो हम 8.4 क्या है हमारे डेसिमल में, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, क्योंकि एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हमारा 10 डिवाइड 6। अब हम जो हमारा फ्रैक्शन और एक इंटीजर वाला जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे। तरीका जो मेथड मैंने बताया था डिवाइड करने का,
क्या करेंगे, 84 10 ऐसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि क्या होता है 1/6। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अब जब हमने ये ऐसे किया तो अब इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ये 6 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये देखो अगर 6 की में डायरेक्ट आता है, आपको समझ आ जाता है कैसे आ रहा है तो आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो सबसे छोटे से चलो 2 से। ठीक है, तो 2 की टेबल में ये 3, ठीक है 2 4 और 2 42। ठीक है, अब ये देखो 3 की टेबल में 42 आता है वो कितने पे आता है 1 और 4 14 पे। तो ये आ गया हमारा 14/10। ठीक है, और 14/10 को ये आ गया डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको अगर हमें नॉर्मल डेसिमल में लिखना है तो 1.4, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा। तो ये हमारा सिंपल। देखो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें आपने देखो समझ में आने वाली बात यह है, आपने हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज किया पिछले वाला। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा ही चैप्टर समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हो, नहीं तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, और मैथ्स में क्वेश्चंस ही सोल्व करने होते हैं पहले तो, सबसे पहली बात। बट उससे पहले मेन जो होता है कॉन्सेप्ट समझना, कि कॉन्सेप्ट आप कैसे समझ रहे हो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते तो आप क्वेश्चंस भी कर लोगे। ठीक है, और अभी जैसे आपको इसमें मैंने बताया कि 8.4 को पहले हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट था उसको यूज़ किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये फिर से डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें यहाँ से यहाँ कैसे आना है, यहाँ से यहाँ कैसे आना है, यहाँ कैसे आना है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आपको ये मैंने चैप्टर 3 करवा दिया है कंप्लीट। जो थ्योरी और एग्जाम्पल्स है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक्सरसाइज मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थ्योरी और जो एग्जाम्पल्स है उसको समझ के एक्सरसाइज करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उन क्वेश्चंस के अलग से वीडियोस बना दूंगा, या फिर बाद में भी मैं आपको जो वीडियोस हैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस के। ठीक है, अभी के लिए बट मैं अभी चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, और थ्योरी और जो एग्जांपल्स है उनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज एग्जांपल की सेम ही होती है। ठीक है, तो आप अभी चैप्टर 3 चैप्टर 2 चैप्टर 1 मैंने तीनों करवा दिए हैं, और आगे में चैप्टर 4 होगा। तो इसलिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहे और प्रिपरेशन करते रहे, और आपको सब समझ आ जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से ही देखोगे। ठीक है, अगर आप बीच बीच में से कोई कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। ओके, सो ऐसे वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच।